यहीं पर बैठे हुए जिलाधिकारी रणवीर सिंह को दिया है वो प्रधान कि साहब यहाँ पे सरकारी भूमि में कब्जा हो रहा। लेकिन मैं फिर भी प्रधान को टारगेट नहीं करने आया हूं, मैं टारगेट करने आया हूं ये योगी के रक्षक को। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं न थक के बैठना मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी बहुत आएगा। राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने के लिए केवल ग्रुप घर बैठे काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरीके अपने नाम का इतिहास बनाना है तो मुकदमा रूपी कांटों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। और भ्रष्टाचारी रूपी जो अधिकारी हैं, लुटेरे जो अधिकारी हैं, ये रूपी जो रावण समाज में है, इनसे युद्ध करना ही होगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिंह, आप देख रहे हैं अयान न्यूज उत्तर प्रदेश। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग में इन शब्दों का हमने आज तक चयन नहीं किया, अब कर रहा हूं क्यों? बहुत सारी चर्चाएं होंगी। पहले मैं अपने पीछे का कार्यालय दिखाना चाहता हूं। ये उन्नाव जनपद की तहसील बीघापुर है, देख लिया होगा। इसके सामने से मैं इसलिए खबर बना रहा हूं कि वो तहसील है जहां पे 2021-22 में एक तहसीलदार साहब आते हैं सरकारी भूमि पे, वो गौचर की जगह हो या तालाब की जगह हो, वहां पे कार्रवाई करते हुए बेदखली का आदेश दे देते हैं। लेकिन 2025 में यहाँ पे अधिकारी उस बेदखली के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए मूक दर्शक बन जाते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है कि आज सरकारी भूमि को बचाने के लिए किसान के नेता या मीडिया जमीन पे उतर रही है, संघर्ष कर रही है, और फिर भी सरकारी भूमि को बचाने वाले रक्षक आज भक्षक बन चुके हैं। और जब लोग सरकारी भूमि को बचाने के लिए आवाज उठाते हैं तो उनसे उच्च कुर्सी पे बैठे हुए अधिकारी अभद्रता की भाषा का प्रयोग करते हैं और यहां तक बोल देते हैं कि महोदय आप सरकार नहीं है। तो मैं साहब से पहला सवाल करना चाहता हूं, अगर किसान सरकार नहीं है, गरीब सरकार नहीं है, मीडिया सरकार नहीं है, तो क्या आप साहब सरकार हैं? सरकार को साहब कौन बनाता है? किसान को आपके सरकार के मुखिया कौन सा दर्जा देते हैं? और आप किसान के नेताओं को अभद्रता से बात करेंगे, किसान के नेताओं को गलत शब्दों का चयन करेंगे। आप लोगों को शर्म नहीं आती अपने इस उच्च स्तर की कुर्सी पर बैठ करके इस शैली में बात करना? किसान नेता के अपने भूमिधरी नंबर बचाने के लिए आपको फोन किया था? आपको तो शर्म आनी चाहिए कि अपनी ग्राम समाज की भूमि को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने खलिहान की भूमि को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने गौचर की भूमि को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने तालाबों की संरक्षित भूमि को नहीं बचा पा रहे हैं। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि आप सरकारी भूमि बचाने में पूरी तरीके फेल हैं। और जब मीडिया और किसान नेता ग्राउंड पे उतर जाते हैं तो आपकी पैंट गीली हो जाती है और आप परेशान हो जाते हैं। तो आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सवालों के घेरे में आ रहे हैं कि सरकारी भूमि बचाने में जब आपको फोन किया जाता है आप उसी व्यक्ति से हाइपर हो जाते हैं। इससे सवाल खड़ा हो जाता है, कहीं मामला सेटिंग का तो नहीं है साहब? अभी कुछ दिन पहले मैं पॉइंट पे चलता हूं, बीघापुर तहसील यही है जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, नेशनल हाईवे 31 पे। इसी के ग्राम पंचायत एक ताजकपुर है, वहां पे गौचर की जगह पे निर्माण हो रहा था। मुझे सूचना तब मिली जब यहाँ पे लेखपाल महोदय जी को जनता, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग है, लेखपाल जी को जनता मैसेज कर रही थी, भैया यहाँ पे ये हो रहा, भैया यहाँ पे ये हो रहा, भैया यहाँ पे ये हो रहा। और बड़े पर्व का बम्फर ऑफर इन्होंने लागू कर दिया था, ये तहसील प्रशासन ने लागू किया था। और वहां पे खबर चलाने के बाद भी काम नहीं रुका। और मैं साक्ष्य हूं कि अंकित सिंह मेरा नाम है। मैंने 5-6 बार लेखपाल को फोन किया, मैं तहसीलदार मैडम को फोन किया, तहसीलदार मैडम ने तत्काल खबर का संज्ञान लिया, लेखपाल को जांच के आदेश दे दिए। लेखपाल ने पलट करके ना तो तहसीलदार को एक भी बार फोन करके बताया, जानकारी दिया, और मुझसे कह रहे थे मैं प्रधान से बात कर लिया हूं, काम रुक रहा है। मैं पहला तो सवाल करना चाहता हूं, जिस ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पे कब्जा हो रहा, क्या वहां पे वो प्रधान की जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो प्रधान
कभी भी लेटर पैड पे लिखी तहसील प्रशासन को और यहीं पर बैठे हुए उप जिलाधिकारी रणबीर सिंह को दिया है वो प्रधान कि साहब यहाँ पे सरकारी भूमि में कब्जा हो रहा। लेकिन मैं फिर भी प्रधान को टारगेट नहीं करने आया हूं, मैं टारगेट करने आया हूं ये योगी के रक्षक को कि आप तहसील के उच्च स्तर की कुर्सी पे विराजमान हैं और अपनी ही सरकारी भूमि बचाने में फेल हैं। और जब किसान नेता या मीडिया या अंकित सिंह ग्राउंड पे उतर जाएंगे तो आप ये बोल दोगे कि आप लोगों का ग्राउंड पे जाने का अधिकार नहीं है। गौशालाओं में 10-10 दिन गौवंश सड़ जाएगा और वहां पे मैं जा करके खबर नहीं कवरेज करूंगा। आप में ताकत है, मुझे रोक लेंगे एसडीएम साहब जी, आप में ताकत है, रोक लेंगे। रोक पाना तो रोक के दिखाना। अगर मैं मान लीजिए किसी गौशाला नहीं गया, मैंने इनको कहा कि महोदय वहां पे गौवंश सड़ रहा है, 15 मिनट में आप गौवंश हटवा दोगे, पलट के मेरे ऊपर एफआईआर कर दोगे। महोदय अंकित जी आप बताइए आपके पास क्या साक्ष्य है। मैं वहां पे गया, वहां पे मुझे कुछ नहीं मिला, फिर भी अंकित सिंह बलि का बकरा चढ़ गए। और जब अंकित सिंह ग्राउंड पे उतर गए कि साहब गाय मैं पकड़ के रखा हूं, आप आ जाइए, आप 5 घंटे बाद अपने अधिकारी को भेजेंगे, आप तो मौजूदा जाओगे नहीं, आप प्रेजेंट टाइम पे ग्राउंड पे जाना नहीं चाहते, तो आपने तो कसम खा लिया है। एसडीएम साहब रणवीर सिंह जी, आपने तो कसम खा लिया ग्राउंड पे मुझे उस गौशाला जाना ही नहीं जहाँ पे गौवंश की दुर्गति हो रही है, जहाँ पे गौवंश के हक को मारा जा रहा है। आप लोगों को तो वहां पे जाना है जहां से बढ़िया डीएसएलआर में फोटो आ जाए कि वहां पे बरसीन वरसीन मिला है, आपको वहीं पे जाना है। लेकिन मैं एक रिपोर्टर होने के नाते मैं कमियों को पकड़ूंगा। आप अच्छाई करिए, मैं अच्छाई को दिखाऊंगा, लेकिन आप गलत करेंगे तो फिर रिलाई भी तो करूंगा, हम लोग रिलाई भी करूंगा। मैं फिर ताजकपुर पहुंचता हूं, बोलने के लिए बहुत कुछ है। ताजकपुर में वो गौचर की जगह पे त्योहार का ऑफर दे करके लेखपाल ने ना तो तहसीलदार महोदया को फोन किया, ना मुझे बताया। मुझे यही कह रहे थे, प्रधान से जानकारी कर लिया, प्रधान को बोल दिया, पुलिस को सूचना लेखपाल ने नहीं दिया। वहां पे गौचर की जगह पे अवैध निर्माण करा दिया गया और वहां पर भी बेदखली का आदेश हुआ था। आज कुछ दिन पहले एक तालाब के सरकारी भूमि, तालाब की भूमि थी, वहां पर भी अवैध निर्माण हो रहा था। जनता यहाँ पे एसडीएम साहब जी को, लेखपाल साहब जी को सूचना दिया, इन लोगों ने मामले को संज्ञान नहीं लिया। मुझे सूचना दिया, मैं लखनऊ में था, वहां से मैंने खबरें चालू की, लेखपाल को फोन करना चालू किया, फिर भी वहां पे पिलर खड़े कर दिए गए। फिर जब मैंने खबर लिखना चालू कर दिया, पीछे पड़ गया, तो फिर वहां पे काम को रोका गया। और उसके बाद कल शनिवार के दिन, आज संडे था, फिर तहसील प्रशासन के मिली भगत से वहां पर पुनः निर्माण कार्य चालू करा दिया गया, जहां पर 2021-22 में तहसीलदार यही बीघापुर के जो भी कार्यरत रहे हों, उन्होंने बेदखली का आदेश दे दिया था, जुर्माना भी लगाया था। तो या तो उस समय के तहसीलदार गलत थे या आज के एसडीएम साहब जी गलत है, दो में से तो एक गलत है भाई। कौन गलत है ये डीएम साहब जांच करें और कार्रवाई करें। फिर वहां पे जब हम लोगों ने खबर चालू कराई तो एसडीएम साहब जी ने ये भी कह दिया आप लोग सरकार नहीं है। तो एसडीएम साहब जी अगर मैं आप लोगों से वर्जन ना लें, किसान नेता अगर किसानों की समस्याएं ना उठाए, तो आप ही बता दीजिए किया जाए जिससे सिस्टम सुधर जाए, क्या किया जाए। आप तो सरकारी भूमि नहीं बचा सकते हैं। अभी मैं फिर कह रहा हूं, 50 गाटा ऐसे मैं खोल के दिखाऊंगा, एक भी परमिशन नहीं है, लेकिन ये बीघापुर तहसील में कार्यरत एसडीएम साहब जी उसको पकड़ने में पूरी तरीके फेल हो जाते हैं। और अभी कोई किसान नेता वहां पे जा करके आवाज उठा देगा तो उसको बोल देंगे कि आप तो सरकार नहीं है। ठीक है साहब, किसान नेता सरकार नहीं, मैं सरकार नहीं हूँ। हो सकता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, वो केवल आप ही के वोट से बन जाते होंगे। भाई हम लोग कोई नहीं है, आप ही कोर्ट से बन जाते होंगे। तो क्या आपको मुख्यमंत्री जी ने कोई आदेश दे दिया है कि आप सरकारी भूमि में अवैध कब्जा करवा दीजिए? केवल जानकारी ली गई थी कि वहां पे ये हो रहा, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं सभी किसान के पदाधिकारी, भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों को, और मैं गरीब जनता से वादा करता हूं कि अंकित सिंह के उस किसी भी मैटर में पहुंचने का मतलब है, अधिकारी कितना भी बड़ा हो, मामला दबा नहीं सकता है। और यही कारण है कि बुलडोजर गर्ज गया है। बुलडोजर गर्जा देखा होगा ना आप लोग, ताजकपुर में बुलडोजर गर्ज गया है, शटरिंग उखड़ गई है, और जो इमारत बन नहीं थी, जो पिलर बन रहे थे, ध्वस्त हो गए, स्वाहा हो गए, कहानी खत्म हो गई। गरीब जनता आज सहमी हुई है, डरी हुई है, गरीब जनता के साथ अत्याचार हो रहा है। तो मेरे अकेले कुछ करने से कुछ नहीं हो सकता है। मैं लास्ट में एक ही बात बोल रहा हूं
कि केवल ग्रुप खेलने की जगह पे ग्राउंड पे उतरिए, मेहनत करिए, अपने नाम का इतिहास लिखिए। बैसवाड़ा की धरती गुलामों की धरती नहीं है, बैसवाड़ा की धरती क्रांतिकारियों की धरती है, बैसवाड़ा की धरती कलम और तलवार की धरती है। ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बताने का समय आ गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर्मी की तैयारी करने वाले 4 से 5 युवक पत्रकारिता की दुनिया में आ जाएं। यहाँ पे जो लुटेरे बैठे हैं उनकी भी कमर तोड़नी है। देश में बॉर्डर में जा करके केवल आप लोगों को संघर्ष नहीं करना, लड़ाई नहीं लड़ना। यहाँ पे जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं दीमक की तरीके सिस्टम को चाट रहे हैं, गरीब जनता को चाट रहे हैं, इनसे भी आंखों में आंखें डाल करके सवाल करने का समय है। ये केवल एक अंकित सिंह नहीं कर सकते, 5 से 6 युवक का बेसब्री से इंतजार है जो आर्मी की तैयारी कर रहा हो। मीडिया के क्षेत्र में आइए और अपने नाम का लोहा मजबूत करिए। हमारे शब्द गलत हैं या सही मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिस भाषा में समझोगे उसी में समझाएंगे। जय हिंद।